बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं कि गोल्ड जो होता है, वैसे अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो गोल्ड सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो मतलब कि वेरी 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 लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब समझती है उसका मतलब रिएक्ट होने से मना कर देता, मैं नहीं हो रहा, ठीक है। क्या कहता है, मना करता है, मैं रिएक्ट नहीं हो रहा। मैंने बोला एक हाईली रिएक्टिव एसिड से रिएक्ट करके देखे इसको, कह रहा नहीं मैं नहीं हो रहा। मैंने बोला चल एक काम कर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली रिएक्टिव एसिड है इस यूनिवर्स का, उससे रिएक्शन की कोशिश कर, मन नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, शायद हाई रिएक्टिव से मन नहीं कर रहा, थोड़ा लो रिएक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड ले गया, नहीं रिएक्ट हो रहा, समझ रहे हो। तो सोचो जो एसिड से रिएक्ट नहीं हो रहा वो पानी वानी से रिएक्ट होगा क्या, नहीं। हाँ, आपने देखा भी होगा मम्मा सालों हो गए एक ही ज्वेलरी पहन के बैठी हुई है जो रेगुलर यूज में होती है। बाकी शादी वादी में जाना तो यूज करते हैं अपनी दूसरी हल्की मोटी हल्की बारी में, डिपेंड करता है सूट कैसे पहने, है ना। सालों से वही ज्वेलरी चल रही है, ना वो घिसी है ना वो खराब हुई है, अच्छा शाइन थोड़ी सी कम होगी। मम्मी कहती है ये भी ठीक हो जाएगी। हम अंकल के पास जाएंगे, सुनार अंकल के पास जाएंगे, वो 2 सेकंड लेता है, ऐसे करता है ऐसे करता है, ठीक है, हाँ डिप करता है इस चीज में, पानी होता है वो एक्चुअली, मम्मी को ऐसा लगता है वो पानी होता है, एक्चुअली पानी नहीं होता। पानी में हम ना कर लेकिन ऐसे करके ऐसे, फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे हल्का सा पॉलिश करते हैं, चलो चमक। और हम कहते हैं पैसे कितना, कह रहे रहने दो बहन जी, सुनार कह रहे रहने दो बहन जी, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ पूरी दाल खा लिया, ध्यान से सुनना भी भाई। सुनार जो एक पैसा नहीं छोड़ता, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं बहन जी ले जाओ, शाइन भी करके दिया, एक लड़का टाइम से लगाया उसने, खड़ा हुआ ऐसे ऐसे करा। लेकिन परेशानी हमारी वहीं की वहीं है, सुनार अंकल को छोड़ देते हैं, सबका अपना अपना बिजनेस, ऐसे किसी के बिजनेस में नहीं जाता। अपनी परेशानी यही है कि वो केस से रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। और शायद हम लोग इसलिए खुश भी बहुत होते हैं कि हमने गोल्ड पहना हो, हमारा गोल्ड खराब नहीं होगा। सिल्वर की चीजें पहनते हैं, सिल्वर काली पीली हो जाती है, कॉपर की चीजें पहनते हैं, अजीब से रंग की हो जाती है, बड़ी भद्दी सी लगती है, ऐसा लगता है भिखारी ने कोई चीज पहनी हुई है ना। तो ऑर्नामेंट्स हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कि गोल्ड के ही हो, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी बातें गोल्ड की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जो किसी से भी अकेला रिएक्ट नहीं होता। तो मैंने एक वर्ड ऐड कर लिया, अकेला रिएक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब कुछ दिया पांचा लगाऊं अगर मैं तो रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये एक कह सकते हैं एक लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं एक्वा रिजिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्वा रिजिया। एक लिक्विड जैसा सॉल्यूशन जैसा होता है, पानी जैसा दिखता है, उसमें जो हमारा गोल्ड है वो रिएक्ट हो जाता है, उसमें गोल्ड रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। अब गोल्ड देखो उतना वो नहीं है, टेंसाइल वेंसाइल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तुम्हें पता है 24 कैरेट गोल्ड भी हम लोग ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, इतना सॉफ्ट होता है ना। तो फिर वो रिएक्ट नहीं हो रहा। और मैंने उससे बहुत हाई रिएक्टिव मेटल से भी बात करी, हाई रिएक्टिव एसिड से भी बात करी, तब भी नहीं हो रहा। लेकिन अब एक्वा रिजिया किससे बना हुआ है, ठीक है। एक्वा रिजिया बना एसिड से ही है, लेकिन एक केमिकल कॉम्पोजिशन, एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है। अब ये बात ऐसी ही है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे ही है जैसे हम लोगों को पता था ना कि भैया कोविड की वैक्सीन बनानी है, कि कोविड की वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट ने कोई नया एलिमेंट खोज दिया नहीं। 3 साल पहले भी 118 एलिमेंट थे, आज भी 118 एलिमेंट हैं। तो कोविड की वैक्सीन के लिए कोई नया एलिमेंट तो नहीं ढूंढा गया, तो फिर उन्होंने ढूंढा गया है, उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन बनाया है। क्या बनाया है, केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसकी वजह से कोविड रिटेन हो जाता है, मतलब रिस्ट्रेन हो जाता है, दूर चला जाता है हमसे, जल्दी हमारी बॉडी उसको नहीं पकड़ती। अभी हम लोगों ने भी गोल्ड के साथ रिएक्ट होने के लिए एक ऐसा रिजिया बनाया है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन है और कुछ नहीं, एक मिक्सचर है, तुम भी बना सकते हो, लेबोरेटरीज में भी बना सकते हो, ठीक है। एक ऐसा मिक्सचर है जिससे हम लोग गोल्ड को इमीडिएटली रिएक्ट करवा देंगे। वो जो गोल्ड वाले अंकल लेके बैठे हुआ ना, टंग साफ ले लो, ठीक है, इतना ही टाइम लगता है। अब वो बनता किससे है, वो होता क्या है, उसके हम लोग फटाफट से पढ़ेंगे निकाल। देखो नाम है उसका एक्वा रिजिया, विच इज ऑन पेज नंबर 118, ठीक है। अब एक्वा रिजिया में डिफाइन भी लिखना है, उसमें सब कुछ लिखना है आपको। हाँ, एक्वा रिजिया समझ आ रही है, यूज क्यों होता है इसका, राजन इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पकड़ने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है, तो
को लिख लो, इंपॉर्टेंट एक्वारिजिया। इसका यूज भी पूछ सकते हैं कि एक्वारिजिया हम कहाँ यूज करते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि एक्वारिजिया होता क्या है, ये भी पूछ सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डलती हैं और किस किस प्रोपोर्शन में डलती है। ठीक है, आज तुम्हें एक चीज बनाना सिखाएंगे, उसका प्रोपोर्शन भी बताएंगे। नींबू पानी बनाना आता है? ठीक है, कितने एक नींबू पानी के ग्लास के लिए 25-30 नींबू चाहिए होते हैं? आधे में हो जाता है, आधे से भी आधा हो जाता है। तो एक केमिकल कॉम्पोजिशन पता है ना उसका, मिक्सचर बनाने के लिए नींबू पानी इज अ मिक्सचर बनाने के लिए तुम लोगों को उसका कॉम्बिनेशन पता है कि कितना नींबू डालूंगा तो स्वाद आएगा? अब चीनी उसके अंदर 15-20 चम्मच डल जाती है? नहीं, 1 या 2 चम्मच ज्यादा मीठा कोई पीता तो ऐसा ही होता है, पता है ना तुम लोगों को एक रफ आइडिया उसका। अब इसका रफ नहीं होता, इसका एग्जैक्ट आइडिया होता है, तभी जाके अपना गोल रिएक्ट होगा। लिख लो बराबर, एक्वारिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एक्वारिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मैं लिख भी रहा हूँ, freshly prepared mixture, ठीक है, of 1 part of concentrated nitric acid and, जैसे मैंने लिखा वैसे के वैसे लिखना है। या मेरे पास ये मत समझ रही, सर के पास जगह नहीं थी इसलिए इन्होंने नीचे लिखा है, इसको ऐसे ही लिखना। एंड 3 parts of concentrated hydrochloric acid, हो गया? छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बनता है कैसे है। जैसे सुनो मेरी बात, हमने एक ग्लास लिया है, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड समझते हो? हाथों हाथ बनता है। अब हाथों हाथ कैसे बनता है, एक रफली आइडिया बताता हूँ तुम लोगों को। याद है मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ पे एक पाउडर फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दिया था, ध्यान से फिर से सुनो, तुम्हें याद है ना? डफर है ये सारे बच्चे जो कर रहे हैं, अभी इनको भी याद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखो तो मैंने कहा पसीना आते ही हाथ पे छेद हो जाएगा, लेकिन पहले छेद याद है वो बताता ना, पाउडर फॉर्म में भी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ध्यान से समझना, जब हाइड्रोक्लोरिक कोई भी एसिड, ठीक है, जब वो पाउडर फॉर्म में है वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब ध्यान से सुनो, वो अपनी प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वो पानी के साथ मिलेगा तब अपने H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा। अब जब अपने H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा, ठीक है, जब अपने H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा तभी तो वो एसिडिक माना जाएगा। अब बात ध्यान से समझने वाली बात है। ऊपर देखिए, अगर मान ले H पॉजिटिव मतलब कि H पॉजिटिव आयन डिजाइन करवाने के चक्कर में मैंने बोला भैया H पॉजिटिव आयन ज्यादा निकालने, ज्यादा पानी डाल दूं, हाँ भाई बताओ, नहीं ना, ज्यादा डालने से क्या बन जाएगा? वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। तो उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मुझे क्या डालना है? वाटर। क्यों डालना है? लेकिन क्यों डालूं फिर? जब मिनिमम अमाउंट डालना डालूं ही नहीं मैं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं डालूंगा नहीं तो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा नहीं, और अगर H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं करेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये बात मैंने आज बताई है, पहले बता दी? तो सुन लोग के बैठे तो सुना ही नहीं आज तक। हाँ, एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाया था मैंने। गुड, एक और चैप्टर बलिदान हो गया, एक्चुअली 2 मिनट हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंने पाउडर लिया और इसको कंसंट्रेटेड ले लिया, ठीक है, और उतना ही पानी उसमें ऐड ऑन करेंगे जिससे वो कंसंट्रेटेड बन जाए। इतनी सारी बातें आपको वैसे समझने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। उसने वर्ड लिखा ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा फ्रेश प्रिपेयर्ड करवा लिया, ठीक है। अब तुम इसमें ये भी मान सकते हो कि तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक शीशी है और एक शीशी तुम्हारे पास है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड डलेगा 1 बूंद, ठीक है, और ये डलेगा 3 बूंद, भाई बात समझ, और क्या बन जाएगा? एक्वारिजिया। याद है मैंने अभी बताया था
गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होने से मना कर रही थी। इसको मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड से हो जा, इसने तब भी मना कर दिया। मैंने बोला नाइट्रिक से हो जा, फिर भी मना कर दिया। लेकिन जब मैंने नाइट्रिक एसिड का 1 प्रोपोर्शन डाला और 3 प्रोपोर्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाले, इसने बोला हो जाएगा। और अब ये इतना पावरफुल है कि कहता है कोई भी मेटल ले आओ मैं खा जाऊंगा उसको। कोई भी मेटल अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है ये, ठीक है, कोई भी मेटल, यहाँ तक कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी। गोल्ड तक नहीं रुका है ये, आप छोड़ दे, गोल्ड तक नहीं रुका ये। कह रहा प्लैटिनम को भी लिया, उसको भी हजम कर दूंगा, तेरे को हजम कर देगा। सोचिए मेटल को नहीं छोड़ रहा, तेरे को हालात को नहीं कर देगा। क्या करेगा मतलब मेटल गायब, डिसॉल्व। तभी तो मैंने बोला था अंकल डिप करते और फटाफट बाहर निकाल लेते, याद नहीं है बात? यार मजाक कर रहा है वो, चिपटा लेके बैठता है और साथ में अपना ग्लव्स व्लव्स सब कुछ लेके, अगर अंदर चला गया तो उसका हजारों का नुकसान हो जाएगा। फटाफट निकालना पड़ता है उसको। सिंगल डिप में सिल्वर भी ऐसे साफ कर सकते हैं हम लोग। नहीं आप जैसे कह रहे हो कि हाथ में डिप लिया है, सिंगल डिप में नहीं होगा सिल्वर। अबे सिंगल क्या भाई, सुन मेरी बात, सिल्वर जो है वो भी सिंगल डिप में साफ हो जाएगा, ठीक है। सर ये ज्वेलर भी यहाँ पर, हाँ ज्वेलर भी आपको हाथ बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, अगला काम नहीं करता। अब सोच कितना पैसा वेस्ट करेगा और तुम बोलेगा बहन जी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पागल है क्या वो? जैसे ही डिसोल्व को फटाफट से नीचे छनिए रख रही क्योंकि अपना जो गोल्ड डिसोल्व हुआ ना उसको फटाफट साइड कर लेगा, ठीक है। अगर तुमने 10 ग्राम की चूड़ी दी थी ना, वो 9.98 ग्राम की बची है सर, बस 0.2 ग्राम। 2 ग्राम नहीं, 10 ग्राम की चूड़ी दी थी, 2 ग्राम खींच लेगा, हाँ उसका गला पकड़ लेगी। 0.2 ग्राम, हाँ हाँ 0.02 एक्चुअली 0.02 एक अप्रोक्सीमेशन, कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये। 10 ग्राम के सोना ही खत्म और 10 ग्राम पूरा होता है तो कैलकुलेटर से देता है अप्रोक्सीमेट। मान ले मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ ग्राम फालतू चला गया, मैं उसके पैसे ले लूँगा भाई। मैं तो चाहता हूँ कि 10, 15, 20 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक पीछे वाले ग्राम के 0.000 तक, 2 जीरो तक, 3 जीरो तक भी पैसे ले लेता है वो। वैसे एक बात, 1 ग्राम 5,000 रुपये का, ठीक है। 0.1 ग्राम 500 रुपये का, 0.1 ग्राम कितने का? 500 का, ठीक है। और वो 50 रुपये का, उसने लगाया 10 रुपये का सामान और 50 रुपये उसके आगे। अब इससे क्या हुआ, एक वो बन गया, रिलेशन भी तो बन गया फ्री में, पैसे भी कमा लिए, रिलेशन भी बनवा लिया। अब कल को तुम क्या करोगे, घर में सारी ज्वेलरी लेके पहुंच जाओगे, अंकल ये भी साफ कर दो, फ्री में कर दो। अंकल वो अभी ले, अब डाला अंकल ने 20-25 ग्राम का निकाला, ये बेटा फटाफट साइड हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर अंकल आप जो 0.2 ग्राम 0.02 ग्राम गया ना, अंकल उसके ऊपर पॉलिश मार देते हैं उतनी। तुम्हें तो पूरा देगा ना यार, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी पॉलिश मार देते हैं। लेकिन यार था उसका फायदा क्या हुआ? नहीं इसका ऐसे तो फायदा क्या हुआ बेटा, वो बफिंग होती है एक्चुअली। एक बात करूँ बताता हूँ, जो ब्लैक कलर के स्कूल में जूते लगे वो ब्लैक, ठीक है। गोला शूज नहीं, गोला नहीं एक्चुअली, गोला लेदर वाले, पापा को भी लेदर शूज पहनते शादी में जाने, ठीक है। तो उसके ऊपर ना कोई भी चीज मत लगाइए, कुछ मत लगा, ब्रश के ऊपर कुछ नहीं लगाना, बस तूने ब्रश को ना बफिंग कर दिया, ऐसे 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 करना, समझ जाएगा वो, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी चीज को जो रगड़ेगा ना वो शाइन मारती है। अपने बालों को ऐसे 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 बहुत देर तक करता रहे, वो चार्ज हो जाते हैं ना यार, चार्ज हो जाएंगे तो शाइन मारेंगे वो, ठीक है। ऐसे ही वो करता है, वो प्लस स्पीड वाली एक रोटेशन वाली वो होती है, बफिंग करता है उसको जोर जोर से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक होती है उसके बाद। तो लेकिन वो फायदा क्या होता है? फायदा बता रहा हूँ, रिलेशन बन गया, ऊपर से 30 रुपये में कमा लिया, सबसे बड़ी बात है। ऐसे 30 रुपये देगी गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड फटाफट फिल्टर कर लीजिए। अगर नहीं भी किया ना यार, तुम्हारे उससे सारा गोल्ड उसने बनवाया, उसने अगर फिल्टर नहीं भी किया तो मान ले कि थोड़ा बहुत जो गोल्ड है वो डिसॉल्व भी हो गया, अंकल को कुछ नहीं बचा, एक रिलेशनशिप बन गया ना उसका। यार आज सफाई करवाने आए हो, रोज सफाई करवाने आओगे, कभी कुछ ना कुछ तो बोलोगे हमारा ज्वेलर गोरा, किसी को बोलोगे ना मेरा ज्वेलर गोरा, ठीक है। फिर कुछ बनवाने भी जाओगे उससे कभी अगर, तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता इसमें।
इतनी सी अंगूठी है तो उसके अंदर वो 2 टब भर के थोड़ा बना लेगा ये, वो भी अंगूठी के हिसाब से ही बनाएगा। ठीक है, इस बच्चे को तो ये लग रहा था कि अंगूठी अगर अंदर चलेगी तो एक बाल्टी है, बाल्टी बनाई अंकल ने भैया इतनी सी इतनी अंगूठी है ना, तो हमने उससे भी कम ही बनाया होता, बार बार अंगूठी को पलट पलट के साफ कर देता बस वो। ठीक है, सब बोर्ड के पास तो होता ही है, हॉलमार्क सब कुछ रखते हैं। बिल्कुल बेटा, ये तो वही वाली बात होगी, तो अगर दुकान भी खोल लिया तो उसका ही परमिट चाहिए होता है। ठीक है, चले। डाउट है सर, ये खाली HCl से गोल्ड डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये B का एसिड उसके अंदर ऐड हुआ तो कैसे डिसॉल्व हो गया? वही तो बता रहा हूँ। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कर दिया इसको बता दो। नहीं ना, यही एक केमिकल कंपोजिशन है, यही एक मिक्सचर है जिसकी वजह से गोल्ड जो होगा ना अदरवाइज किसी और के साथ डिसॉल्व नहीं होता। हमने सब करके देख तो ये लिया। खाली HCl में खाली नाइट्रिक एसिड डालते तो क्यों हुआ? नहीं, ये प्रपोर्शन में डलता है ना, यही डाला तो क्यों हुआ? और फिर एसिड डाला तो क्यों हुआ? बता दो ना, हमने करके देखा था वो भी जो तू कह रहा है, हमने सबके साथ मिक्सिंग करके देखी थी, उसके साथ नहीं हो रही, तो उसके B साथ का एसिड डाल के कैसे होगी? हो गई, उसके साथ या हाँ हो गई। बाय डिफॉल्ट नाइट्रिक एसिड बस। हम कह रहे हो 1 ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड और भाई बरोबर। हाँ, आप लोगों ने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि अपना हाइड्रोजन हीलियम सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्या बोल रहे हो सर? दिल की शांति है बेटा, वो अपने गोल के ऊपर शांत रखिए। सोडियम नहीं लग रहा, ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने याद हो जो एटॉमिक नंबर लिखे थे, मुंह मत खोलना, बस सुनो। लास्ट में आगे सिलिकॉन के बाद क्या लिखा है? ये जो बड़ा फास्फोरस बैठती है। ये एटॉमिक नंबर लिखा था, और किसी प्राणी ने तुम्हें ये बताया था, मतलब किसी भी टीचर ने तुम्हें ये बताया था, जो एटॉमिक नंबर होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एज वेल। अच्छी बात बता देते हो। यस तो अगर इसके अंदर इसके एटॉमिक नंबर 1 है, सर का नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 बेटा जो चीज ना किसी को पता होना वो मना कर देना, क्योंकि फिर आगे जाके बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, अब ये चैप्टर नया रूप लेगा, एक क्लास और लेगा, फिर बकवास बातें करेगा नॉन मेटल के साथ, और उसके बाद एक नया रूप ले लेगा। मैंने इसलिए आपको आज थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए दिया, ताकि घर जाके इसको फिर से रिवाइज करो, इन सब चीज़ों को देखो एक बार। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन इतने हैं, प्रोटॉन भी इतने ही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आती है K11 वाली, ऊपर देखो सारे K11 वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है, याद है? 288 होता है। 288 1 8 2 5 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 1 ये गणित की याद में आती है ना? हाँ 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 अरे रुको, सर वो 288 अलग सही है सर, सेल में देख रहेगा, सेल में देख रहे हैं। 288 ठीक है सर। करना भी आता है। हाँ यहाँ से देखना 288 288 अब जिससे मैं जो पूछू ना बस वही बताएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरे को ये मत बोलो मैंने सुना नहीं था, मेरे को कहना नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं चलो बेटा भी देख लेंगे, और कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। अगर आप लोगों को कुछ अच्छे से याद हो तो उसके अंदर वो होता था लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते थे? वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंसीज। ठीक है, अब देखो वैलेंसीज कैसे होता है, मुंह बंद रखो। अब जिससे पूछूं बस वही बताए, पता लग जाएगा आती है नहीं आती है। पहली बारी तेरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? इस 1 का क्या मतलब है? हाँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसका मतलब क्या है?
गिफ्ट कर देते हैं। वेरी गुड, क्या बात कर रहा हाथ में, गुड, वेरी गुड। तू क्या कहना चाहता है इस बारे में? एक इलेक्ट्रॉन गेन, वो क्या कर लूज करता, तू कहता गेन दोनों करते हैं। ये दोनों दोनों करते हैं, -1 और प्लस माइनस 1 होता है। वो दोनों करता टिका हुआ है फिर ना बच्चा नहीं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि इसको कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, ये बैलेंस है, ये खुश है। अरे पता है ये सब बातें? Yes, sir. लिथियम की बताएंगे, कोई और मुंह नहीं खोलेगा। हाथ तो कर रही है, चल वेरी गुड, 1 प्लस का या माइनस का? लो चार होती है, गुड, वेरी गुड, वो मैं आपको खुश हुआ। हाँ नाइट्रोजन की बताएगा बेटा तू, टेक यू टाइम, मैं बताऊं। नाइट्रोजन वो बताएगा बेटा खाली। सबके पास होगा 20 है और बच्चे को कम है, -3 माइनस। हाँ जी, मोनिशा एक ऊपर को और देना चाहता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम की बता दो, माइनस किसकी सर? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मोनिशा आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। किसकी बतानी है? एल्यूमिनियम की मेरा, और उसको मोनिशा को बतानी है, कोई सर नहीं करेगा, हाथ खड़े करो मैं देख लूंगा। जिसने आंसर बोला ना भी उसके पेट पड़ेगी। मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो उसको दे गया, बहुत इज्जत कर रही है वो, कह रही है मैं क्यों बताऊं। चल कोई बात नहीं, इसका इतना जोर मत डाल, माफ कर जाएगा। क्या हो गया भाई? ठीक है। अब बात ये है कभी प्लस है कभी माइनस है, बीमारी क्या चल रही है, इसको मुंह बंद करके जिसको आता है वो भी सुनेगा, जिसको नहीं आता वो आराम से आंखें खोल के चेक करे। अच्छा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, पता है ना? Yes, sir. राजमन तुम्हें आती है ये सब चीजें? Yes, sir, आती है वैलेंसी पर। तुम्हारी शक्ल पे एक्साइटमेंट नहीं दिख रही लेकिन मुझे। चलो अब मैं तुम लोगों को ना इसका रीजन बताता हूँ, ये प्लस और माइनस कैसे आया, राइट। चलो इसको देखते हैं हम, नाइट्रोजन को अगर देखें, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K11 करने वाला 1 2 5, ठीक है। इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, अब ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस क्या होता है, ये नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैसेस वो होती है जिनके अपने शेल्स, अपने ऑर्बिट्स, ये K11 ऑर्बिट्स होते हैं जिनके पूरी फील्ड होती है, पता है ये सब बातें। जो बात ना समझ आए किसी बच्चे को, नए बच्चे भी हैं क्योंकि कुछ तुम मेरे से पूछ लेना, पुरानों को भी ना समझ आए वो भी पूछ लो, मैं तो कोई भी डांटूंगा नहीं, आज नहीं डांटूंगा, ठीक है। परसों से डांट एक्सेप्शन है ना। एन शेल में कहाँ तक जाता है? संडे को बुलाते हैं। 18 तक। संडे को क्यों? अपने में 20 तक, टोटल ये तक 2 तक ही आएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें 5, ठीक है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर नियरेस्ट की बात करें हम लोग, नहीं बता दो कौन सी होगी रमन? नाइट्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो सकती है? Which noble gas is nearest to nitrogen? ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। बच्ची जा रहे हो। देखो फिर है कैसा देख तो रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं नारायण से पूछ रहा हूँ। नाइस कॉम्प्लीमेंट है। हाँ। देखिए एक 4 बच्चे से पूछूंगा, सेकंड में आंसर दे देगा, आज बता। देखिए मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसको आता है किसको नहीं आता, तरीका हमारा भी पढ़ाने का। तो भैया नियोन जो है वो उसका नियरेस्ट नोबल गैस है। भाई अब इससे ज़्यादा आसान क्या करो, अभी 2 सेकंड पहले बताया ये नोबल गैस है। अब इंग्लिश में मैंने ये पूछ लिया कि नाइट्रोजन से नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, भैया इसके से सबसे पास नोबल गैस कौन है? नियोन है। और कौन है? नहीं मैं हूँ, ठीक है, नियोन है। आई बात समझ? नियोन है बच्चा। नियोन की नोबल गैस क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 288 ओनली। अब इसके अंदर क्या है? 25, समझ आ रही?
ऊपर में 9 में पढ़ा था मैंने ये बता हाँ पढ़ा था पक्की बात है हाँ। अब और कुछ नहीं बोलेगा सीरियसनेस हो गया बस हाँ ये नॉर्मल गैस है मुझे पता है अब पता कर ले जिन पे मैंने डब्बा मारा है ना ठीक है और जिस पे टिक टिक मार रहा हूँ डब्बे के साथ साथ टिक है वो नोबल गैस है नोबल गैस मतलब नोबल पर्सन जैसे होता नहीं है वो शर्मा जी का लड़का उसको पापा कहते हैं तू एकदम नालायक है देख वो सामने वाले अंकल का लड़का मैंने देखा है वो तो आजकल एरोप्लेन उड़ाने जा रहा है वो बात अलग है वो छत पे जाके एरोप्लेन ऐसे उड़ा है जो भी मतलब पापा दिखाते ना वो देख इतना सुशील लड़का है अभी तू बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तेरी मम्मी दिखाएगी जब तेरी शादी हो जाएगी ना तेरी मम्मी बताएगी देख वो लड़का कितना सुशील है अपनी मम्मी को इधर उधर लेके जाता है बीवी को घर छोड़ देता है ठीक है चेंजेस होते रहेंगे एक बात मैं तेरे को कह रहा हूँ ये सब ना नॉर्मल गैसेज है वो नहीं नोबल पर्सन है नोबल समझता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं अब हर कोई ना इनकी तरह बनना चाहता है अब एक बात बता तेरी गली के आसपास वाले लड़के का एग्जांपल मम्मी पापा तेरे को देंगे या पाकिस्तान में रहने वाले या अफगानिस्तान में रहने वाले का किसी का एग्जांपल देंगे आसपास का ना तो बेटा हम लोग आसपास का देखते हैं नाइट्रोजन ये रहा तो आसपास देखना यही अब ये 5-6 गलियां दूर है इसको क्यों देखूं मैं 2 गली दूर वाला देख लेता समझ ऐसे ही होता है ठीक है अभी एक बात बता हम लोगों में से कोई भी वॉरेन बफेट तो जानता है आंटी सर जानते देख ऐसे करके देख कौन सा अजीब सा नाम है अच्छा मुकेश अंबानी को जानता है देख सब जानते हैं उसको भाई मुकेश अंबानी से भी रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट और कुछ नहीं करता वो उसकी एक ही कंपनी है बस स्टॉक इन्वेस्ट करता है बस इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट बहुत बस उसमें इन्वेस्टमेंट कर ग्रुप में 9% ये भी कह सकते हैं रिलायंस भी उसमें आगे जा रहा है कुछ तो होगी समझ मतलब उसकी सारी कंपनीज है लेकिन तू उसको नहीं जानता क्यों तो 7 समंदर पार रहता है उससे कम अमीर बंदे को तू जानता है खबर है तो हम कह रहे हैं जो नॉर्मल पर्सन है तेरे आसपास के तो खाली उसको देख अपने और कोई बढ़िया इंसान है उसको कहाँ देखने जाएगा इतनी दूर अरे मैंने सर देखो ना वो कितना अच्छा है वो कितना बड़ा आसपास वाली बात समझ इतनी समझ आ गई आसपास वाली बात इसको और भी तरीके से समझा सकते हैं अगर कुछ ऐसे ना करता मेरे पास 2 तरीके और थे समझ आ गया बस फिर ऐसे खत्म हो गए तरीके सारे ना दिखाने अब बेटा नाइट्रोजन तो किसकी तरह बनना है पापा ने बोला देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है ठीक है उनके घर में अलमारी है लड़के की भी अलमारी भरी रहती है और मेरी भी मतलब अपने पापा की भी अलमारी भरी रहती है लड़की बात क्या कर अलमारी का मतलब लड़के की अलमारी में भी 2 लाख है पापा की अलमारी में भी 8 लाख है तो पापा क्या कहना चाह रहे हैं कि देख 2 लाख तेरी अलमारी में तो पूरे हैं लेकिन मेरी अलमारी में ध्यान से देख 5 लाख ही है अभी तक तो क्या चाहते हैं पापा 3 लाख की कमी है मतलब पापा इंडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं और मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ तेरे को तो इसका मतलब 3 लाख रुपए उधार लिया मुंह बंद रख 3 लाख रुपए क्या कर लिया उधार लिया कोई देगा तो ले ही जाएगा अब तू 3 लाख रुपए उधार लिया ठीक है तो क्या बन जाएगा टूबेड बन जाएगा वापस नियम बन जाएगा लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है ध्यान से समझो ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे तो ही नहीं सकता उसका शेयर का फ्लीट है वो कैसे देगा फिर वापस भी देना पड़ेगा बेटा ना नहीं वो अलग बात कर रहा है अलग कर रही है वो कह रहा है नियम से मांग लाएगा है ना शर्मा जी के लड़के के तो अलमारी में उतने ही है जितने उसको चाहिए फालतू थोड़ा पड़े हैं अरे एल्यूमिनियम अंकल का लड़का देख एल्यूमिनियम अंकल 3 लाख फालतू पड़े हैं नोबल गैस पापा तो पूरे करते थे ना 8 लाख उसके तो पापा के अलमारी के बाहर भी मतलब बेड के नीचे भी 3-3 लाख रुपए रखे हुए फालतू वाला उसके पास तो उससे मांग रहा हूँ पर वापस भी देना पड़ेगा ना वापस भी तो करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ नहीं होता अरे लाख बात- की बैलेंस ठीक है ना अब बात को ध्यान से समझना 2 5 का मतलब है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे सॉरी 7 अगर नाइट्रोजन के पास देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है ठीक है अब उसके पापा ने बोला जा उधार मांग के ला 3 लाख रुपए मेरी अलमारी में पूरे होने चाहिए पैसे तो वो बेचारा गरीब आदमी जिससे 3 लाख रुपए उधार मांग रहा है ठीक है अब एक बात बता इधर देख के बता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 10 हो गए प्रोटॉन कितने हैं 3 भाई मेरे को 10 लाख रुपए किसी को देने हैं और 7 लाख रुपए देने हैं तो मैं तो डेट में हूँ ना आज भी मतलब मेरा तो अभी भी लोन चल रहा है ना मेरे सिर पे कितने का लोन है 3 लाख का। अब तेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये माइनस और पॉजिटिव का साइन कैसे आता समझ आया अभी? एक और करते हैं, एल्यूमिनियम का करके देखते हैं। जैसे आप कह रहे हो उधार मांग रहे हैं, तो फिर उधार तो थोड़ी देर के लिए ही चलता है ना, उसके बाद तो वापस करनी पड़ती है। तेरी ये वाली बात का आंसर आज से 4 क्लास बाद मिलेगा, जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बटन और बटन ही है। हाँ हाँ, 4 क्लास और जो तू बोल रही है ना वापस देना है, तो फिर वो ले लेता है, तो उसके पास तो नहीं होता ना, पर वो नोबेल गैस देते तो परमानेंटली क्यों नहीं देते? नोबेल गैस को दे देता है, दे देता है। तो 9th में कितनी बताई थी बात, वापस भी तो आपने 9th में बोला था ना कि वापस भी देते हैं। आयनिक बॉन्ड आने ना इसमें बात करते हैं। चलो फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम आजा, एल्यूमिनियम अंकल का लड़का देख लो, फालतू पैसे पड़े हैं उसके घर में, फालतू समझते हो, फालतू पैसे पड़े हैं उसको। अब इसके पास पता है कितने फालतू हैं मुझे, ALM 283 3 लाख रुपए फालतू है। इसके पापा कह रहे हैं चोरी हो जाएगी, इससे बढ़िया तो किसी को इंटरेस्ट पे दिया, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहा है यार, 3 लाख रुपए तेरी तिजोरी में आ नहीं रही, तूने बेड के नीचे सजा रखी है, कल को काम वाली के हाथ लग के वो तो समझ रखा है तूने। वो लोगों को बता दे कि इनके घर में बहुत पैसा है, चोर आके चोरी करेगा, काम वाली है, चोर भी कौन है, दिख रहा है। अब देख 3 लाख रुपए फालतू है, ये ढूंढ रहा है कोई मेरे से पैसे ले ले, मैं उससे इंटरेस्ट दूंगा, कोई मेरे से पैसे। उसी दौरान उसको वर्मा जी का लड़का मिला, कहता पापा ने दिमाग खराब करके रखा, कहता 3 लाख रुपए उधार मांग, कहता ले लेना भाई के पास पड़े हैं, हम तो सोच रहे थे कहीं फेंकने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखियो, अब ये चाहता है कि इससे कोई 3 लाख रुपए ले जाए, ये क्यों चाहता पता है? क्योंकि ये भी नोबेल गैस की तरह ही बनना चाहता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, बेटा केमिस्ट्री है, ठीक है, ये नहीं है कि पैसे कौन फेंकते हैं, पागल हो गए सर, यहाँ पे फेंकते ही जाते हैं, चाहिए नहीं तो फेंक दो, ठीक है ना, दे आर सो सिंपल। अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्सेप्शन नहीं होती। हाँ, अब सिंपल वाली बात जो है, इससे 3 लाख रुपए इसको नहीं चाहिए, सोनी इसको 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, देने जाएगा किसी को। अब इसके 5 टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 ही प्रोटॉन के, इधर ध्यान से देखो जरा, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, चले आगे, प्रोटॉन हो गए इसके पास 13, तो इसके ऊपर चार्ज इस समय कौन सा है? 0। यार एक बात बता, मेरे को ना ही किसी को 1 रुपया देना है, देना मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी से 1 रुपया लेना है, प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो मेरे ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर कोई कर्जा है या मैंने किसी से कर्जा लेना है या देना है, कुछ ऐसा नहीं है ना, मैं शांति है जिंदगी में। लेकिन अशांति पापा ने विचार रखिएगा 3 लाख रुपए फालतू पड़े, मैं ठीक है पापा दे आता हूँ, 3 लाख रुपए उठाए और वर्मा जी के लड़के को दे आया मैं, नाइट्रोजन को, क्या जा। अब एल्यूमिनियम जो है कैसा दिखेगा ध्यान से देख, एल्यूमिनियम ने अपने कीमती 3 लाख रुपए डोनेट करे हैं, मैं उधार दे दे यार, धन्यवाद है तेरी, काम की बात तो सुनते हैं। तो 3 लाख रुपए जाने के बाद उसके अब कैसे निकले मैंने इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन डोनेट तो नहीं कर सकता वो, 13 प्रोटॉन। अब सुन मेरी बात, मैंने मेरे जेब में 13 लाख रुपए हैं, ठीक है, और 10 लाख रुपए मुझे किसी को देने हैं, तो मेरे पास कितना बचे? समझ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए इसके पास पॉजिटिव 3 का आता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव का आता है। एनी डाउट? ठीक है लोग, चले अब ध्यान से सुनो, हम लोग कह रहे हैं कि अब वो पूछ रहा है, ये रहा पेज नंबर 120 और 120 पे एक टॉपिक लिखा हुआ, व्हाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर आर लेस रिएक्टिव। तो इसका रीजन आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, और खुद जानेंगे। 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट रीड कर दो। पेज नंबर 2, पेज नंबर 120। अब ध्यान से बात सुनने वाली है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो चीजें पॉजिटिव बनेगी ना इसके अंदर, जो चीजें पॉजिटिव है ना इसके अंदर, +4 होता है, +4 लिख दिया, +4 आता है। नहीं तू हम तो पहले 4 करते थे, +4 है। नहीं 4 करता है बेटा खाली, हाँ तो तो उसके सामने तो मैं लिखने नहीं देता था, याद करो। हाँ दे देते थे। हाँ
अभी इसका ना एक नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है कार्बन एडेड्स कंपाउंड। वो एक्चुअली इसी का पूरा चैप्टर है, तो इसको वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने ये बताया था कि 4 को ना कोई लेता है ना कोई लेता है, क्योंकि 4 है, कितने दे देगा? 3 हाँ, देगा नहीं पूरे। यही बात पूरे उस चैप्टर में करूँगा, ठीक है? पूरा चैप्टर है, एक नहीं दो नहीं, बस सबसे लंबा चैप्टर है उस चैप्टर, मतलब ये पूरे सेमेस्टर का। चले, तो ध्यान से सुनने वाली बात ये है, जो भी आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर मेटल्स। जो पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 3 4 जो भी दिख रहे हैं, दे आर मेटल। लेकिन सर हमारा क्वेश्चन तो वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ मेटल रिएक्टिव ज्यादा होते हैं और कुछ मेटल रिएक्टिव लो होते हैं, ठीक है? इसका आंसर आप अपने मुंह से दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं आयरन के खराब करने की, आयरन को छोड़, सोडियम को, ठीक है? अगर मेरे हाथ में सोडियम है तो कितनी देर में रिएक्ट हो जाएगा? स्पॉन्टेनियसली सोडियम एयर के साथ एयर के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्ट होना शुरू, ठीक है? मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स वो रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर की या गोल्ड की, महीनों लगाएंगे रिएक्ट हो जाएंगे। गोल्ड तो सारे लगाएंगे। मैंने गोल्ड का वर्ड यूज ही नहीं किया। गोल्ड बोला आपने। कॉपर नहीं, कोई बात नहीं, गोल्ड ले ले, गोल्ड तो छोड़ ही दे, गोल्ड वो तो हो को गई। गोल्ड की बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे कॉपर की, ठीक है, और सिल्वर की और आयरन की। हमें वहां पर सबसे जल्दी इनमें से सबसे जल्दी आयरन होगा, ठीक है? फिर कॉपर कॉपर, फिर सिल्वर। फिर सिल्वर। ये बात तुम कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि तुमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को छोड़ दे। रिएक्टिविटी सीरीज से पहले भी तो तुम लोगों को ये वाली बात पता थी? नहीं पता थी? पता थी। तो अब तुम लोग क्या सोच पा रहे हो कि जो हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव की तो बात छोड़ दो, तुम लोगों को पहले से ही पता है कहीं ऐसे मेटल्स हैं जो रैपिडली रिएक्ट करते हैं। अगर वो रैपिडली रिएक्ट कैसे कर पा रहे हैं किसी भी चीज के रिएक्शंस के लिए, ठीक है? कोई भी अगर हम रिएक्शन करते हैं ना उसका, तेरे को मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है या डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है? या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है या रिडॉक्स होता है। कोई भी रिएक्शन के अंदर एक नई चीज, एक नई प्रॉपर्टी साथ बनती है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है? तो कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पहली बात ये है कि या तो वो टूटेगा या तो वो बनेगा, या तो वो टूटेगा या तो वो बनेगा। लेकिन रिश्ते तब बनते हैं जब हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करें या कुछ कॉम्प्रोमाइज साथ वाला करें। समझ रहे हैं? अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मतलब मुझे अपनी कोई चीज लूज करनी पड़ेगी और वो चीज गेन करेगा। अभी देखो इन दोनों के बीच में रिश्ता बना, इसने लूज किया था और इसने क्या किया था? गेन किया था, ठीक है? अगर ये बहुत तेजी से लूज करे, ठीक है? मान लें कि मैंने एक अंकल को फोन किया, मेरे को 2 लाख रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने अंकल को फोन किया, मैं अंकल 2 लाख रुपए चाहिए, तेरे घर पे पड़े ले जा। वो अंकल कैसे मेटल है? हाई रिएक्टिव। मतलब वो आदमी ये तक नहीं पूछ रहा कि क्यों चाहिए, क्या हो गया, क्या बीमारी है, क्या ले जा। एक बंदे को फोन कर रहा हूँ, भाई बड़ी दिक्कत है, 2 लाख रुपए चाहिए, पहले पूछना क्या हो गया, घर में ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, फिर ये फिर वो बात में यार मेरे पास है नहीं, जब है नहीं तो पूछ क्यों रहा है सारी बातें? तो वो वेरी लो रिएक्टिव है, ठीक है? क्योंकि वो बड़ी धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, उसका मन नहीं है रिएक्ट करने का, ठीक है? धीरे धीरे। एक्चुअली ऑल डिपेंड्स कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा। या कई लोग होते हैं ना, मतलब उनके पीछे पड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? मान ले एक और मेरा दोस्त है, वो पैसे दे देगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन 500 सवाल करेगा, वो रैपिडली नहीं देगा, तो वो हाई रिएक्टिव नहीं है। इट इज रिएक्टिव, मुझे पता है उससे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो हाई रिएक्टिव नहीं। आई बात समझ में? तो जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली और बहुत रैपिडली लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देखो लूज होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव का। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव का। आई बात समझ में आएगी? नहीं समझ आई? अभी पढ़ते समय पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्शन करके देख लो। केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया रूल है, रिएक्शन करो, पता लग जाएगा कौन तेज है कौन धीरे है, और उसके बाद पता लगाते रहना ऐसा क्यों हुआ। अब इसको जो लिखा हुआ है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है व्हेन मेटल रिएक्ट, जब मेटल रिएक्ट करते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन। देख मेटल रिएक्ट करने के लिए ही तो लूज कर रहा है, ठीक है ना? अगर इसको रिएक्ट नहीं करना होता तो ये कब होता? कोई भी चीज रिएक्शन कब नहीं करती? जब वो फुली फेड हो, जब उसको किसी चीज की जरूरत ना हो, ठीक
ठीक है, वो शर्मा जी का लड़का हो, मतलब उसके पास कोई ना कमी हो ना ही कोई चीज फालतू भी नहीं होनी चाहिए, डर रहता ना। तो कह रहा है जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज करते हैं, और लूज करते वो कैसे आ जाता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, लूज करता ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लिखा हुआ है इस पे, ध्यान से देख के ना रीड कर लो, ठीक है। कहता है व्हेन मेटल रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन मेटल रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन। ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और कहता है इलेक्ट्रॉन लूज होते ही ना इसका लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन लूज होते ही कौन से आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयंस, और नेगेटिव आयंस को क्या बोला था, याद है सब, इलेक्ट्रोटेंशन ही पढ़ा ना। अगर तुम लोगों को नाइट बहुत अच्छे से याद होगी तो ये वाला तुम लोगों को एक भी लाइन एक भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। खाली 2 लाइनें समझाने के लिए मुझे नाइट प्रयास करानी पड़ेगी। मुझे ये पूछना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जल्दी से पैसे देने को तैयार हो जाएगा, पूछूंगा तो पता लगेगा ना, तो फोन करूंगा तो पता लगेगा, कैसे? केमिकल रिएक्शन करूंगा तभी तो पता लगेगा। सोडियम को मैंने बाहर निकाला, सोडियम में आग लगा दी, ठीक है। आयरन को बाहर निकाल के जेब में टांग के जेब में ले लेके चल रहा हूँ, साल हो गए आज तक नहीं रिएक्ट हुआ। गोल्ड को तो पहन के चलते हैं हम लोग, आज तक नहीं बोला वो। पोटेशियम को उसके डब्बे से बाहर निकाला, बस लग गया। तो खुद ही बता रहे हैं हम रैपिडली रिएक्ट कर रहे हैं। एक कह रहा है मैं अभी तो देखता हूँ थोड़े समय तक, ठीक है। और इसकी क्या बात होती है, जो जितनी रैपिडली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना हाई रिएक्टिव होगा, जो रैपिडली लूज नहीं करेगा, आराम से लूज करेगा, वो लो रिएक्टिव होगा। एक बात याद है आप लोगों को, मैंने बोला था एक अमीर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर वो माना जाता है बहुत तेजी से पैसे निकाल के दे दे। एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक बच्चे के पास 100 रुपए हैं, ठीक है। इससे उसने मांगे कि भैया मुझे पार्टी करने आना, 100 रुपए दे दे, ठीक है। सबके पास 200 रुपए, मतलब इसके पास 100 रुपए, इसके पास 500 रुपए, उसके पास 2000 रुपए हैं। मैंने मांगे, मान लो मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आया, मैं 10 रुपए दे दूँ, ठीक है। वो कह रहा 10 रुपए दे दूँ, मेरे 2000 रुपए खराब हो जाएंगे। वो कह रही है मैं कह दूँ मेरे 500 रुपए खराब हो जाएंगे। इसके पास 100 रुपए ही हैं, इसने निकाल के दे दिए मेरे को। तो मेरे लिए अमीर कौन है, ये भाई जो रैपिडली रिएक्ट कर रहा है कोई तो अमीर है, हैं? मुझे क्या है, मैं BMW वाले के पास खड़ा हुआ, मैं दे दो BMW वाले के पास, अच्छा पैसा मांग रहा है, 5 मिनट रुक जा, कैलकुलेटर निकाला, इतने देने हैं, इतने लेने हैं, इतने रचे हैं, इतने हुए, इतने हो गए, कैलकुलेटर पेटी निकालेगा, 5-7 लाख रुपए देगा, ठीक है। उसके बाद कहता है ओ नेट में चल रहे 5 रुपए ले ले, इसका फैक्ट्री मालूम BMW समझ रहे हो आपको। तो बात समझ आई कि क्यों मेटल बहुत रिएक्टिव रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब दूसरी बात है, मेटल which are more reactive than hydrogen। ऐसे कुछ मेटल होते हैं जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख रही थी, हाइड्रोजन के ऊपर देना कुछ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, आयरन, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर थे, वही बातें कर रहा है। अगला इसने लिखा है मेटल which are less reactive than hydrogen। हाइड्रोजन से नीचे वाले कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर मांगे सिल्वर गोल्ड, कॉपर मांगे सिल्वर गोल्ड, प्लैटिनम, है ना। ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं which are less reactive than hydrogen as well। आगे चले, चलो चलो कोई बात नहीं, क्लास में चल रही है, ठीक है।